दोस्तों ये वीडियो उन सभी लोगों को जरूर देखना चाहिए जिनका बैंक अकाउंट है, बैंक खाता है। जी हाँ दोस्तों, जाहिर सी बात, हम सभी लोगों के बैंक अकाउंट है, चाहे किसी भी बैंक में हो, भारतीय स्टेट बैंक में, पंजाब नेशनल बैंक में, केनरा बैंक हो या फिर आईसीआईसीआई सरकारी बैंक हो या फिर प्राइवेट, सभी के लिए वीडियो देख लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत ही काम की और महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। दरअसल ये दोस्तों वीडियो बनाने की नौबत इसलिए आई क्योंकि बिहार के छपरा में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चैनपुर ब्रांच में एक कस्टमर के साथ बदतमीजी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो भी सामने आया, कई रेपुटेड वेबसाइट पर इसको खबर के रूप में भी लगाया गया। एक वीडियो क्लिप काफी ज्यादा वायरल हुई और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि बैंक का जो कर्मचारी है वो कस्टमर संतोष राम नाम के व्यक्ति को पानी की बोतल फेंक कर मार रहा है। दरअसल ये मंतोष बैंक कर्मचारी से अपनी पासबुक मांग रहा था और इसी बात पर कर्मचारी को इतना बड़ा गुस्सा आ गया कि उसने बोतल फेंक कर मार दी। दरअसल दोस्तों ये तो एक मामला, इस तरह के मामले आए दिन आते रहते हैं। जब बैंक कर्मचारी ग्राहकों से बदतमीजी से बात करते हैं, उनका टाइम खराब करते हैं, मिनटों के काम के लिए रोज रोज बैंक के चक्कर लगवाते हैं। ये सभी कर्मचारियों के लिए नहीं है, लेकिन कई बैंकों में कुछ कर्मचारी इस तरह की हरकतें करते हैं और ऐसी आए दिन खबरें भी हम देखते रहते हैं। इसीलिए हम बैंक ग्राहकों की इन्हीं परेशानियों को दूर करने के लिए आज जरूरत की खबर में बैंकिंग सर्विस से रिलेटेड ग्राहकों के अधिकारों के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में दिखाई गई सभी जानकारियां आपको इंटरनेट पर उपलब्ध है, जो आसानी से मिल जाएगी और उन्हीं जानकारियों को हम संकलित करके आप लोगों के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। बैंक कर्मचारी नहीं कर सकते गलत व्यवहार, ग्राहक जानिएगा अपने 6 अधिकार। ये 6 अधिकार कौन कौन से हैं, एक एक करके आपको बताते हैं। ग्राहक से मारपीट और अभद्र व्यवहार नहीं कर सकते बैंक कर्मचारी, पहला अधिकार आप देख सकते हैं। दूसरा अधिकार ये कह रहा है कि जाति, लिंग, उम्र, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तीसरा अधिकार है डरा धमका कर किसी कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर नहीं करवाए जा सकते। चौथा अधिकार है जबरदस्ती या बेवकूफ बनाकर किसी स्कीम में इन्वेस्ट नहीं करवा सकते। पांचवा अधिकार है ग्राहक को उसके खाते की जानकारी देने से मना नहीं कर सकते। और छठा अधिकार है ग्राहक की पर्सनल डिटेल बैंक कर्मचारी दूसरों के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं, यानी आपके बैंक खाते की जो पर्सनल जानकारियां हैं, बैलेंस कितना है और भी जो डिटेल है वो दूसरे व्यक्तियों के साथ बैंक कभी भी शेयर नहीं कर सकते। और हाँ, अगर आपके बैंक खाते की जानकारियां शेयर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, अगर किसी वजह से बैंक ग्राहक की डिटेल शेयर करना जरूरी है तो ग्राहक की परमिशन लेना भी जरूरी है। आइए दोस्तों, अब आपके कुछ महत्वपूर्ण सवालों की जानकारी आपको बताते हैं। बैंक के लॉकर में रखे रुपयों में दीमक लग जाए या फिर जेवर चोरी हो जाए तो उसकी भरपाई कौन करेगा? यानी बैंक लॉकर की सुरक्षा से जुड़े कई मामले सामने आने के बाद आरबीआई ने इसको लेकर भी नियम बनाया, नए नियम भी आया। इस साल फरवरी में लागू हुए नए बैंक लॉकर नियमों को आगे आप जानकारी में देख सकते हैं। बैंक लॉकर में रखे पैसे या जेवर चोरी हो जाते हैं तो आरबीआई के नियम क्या है, अपडेट आप देख सकते हैं। बैंकों की लापरवाही से लॉकर को होने वाले नुकसान के लिए बैंक जिम्मेदार होगा, यानी बैंक की लापरवाही से लॉकर को नुकसान हो रहा तो फिर बैंक की जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा नुकसान होने की कंडीशन में ग्राहक को वार्षिक किराए का 100 गुना हर्जाना मिलेगा। तीसरा अपडेट है, लॉकर को नुकसान जिससे प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, भूकंप की वजह से होता है तो बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। वहीं चौथा अपडेट आप देख सकते हैं, अगर ग्राहक की अपनी लापरवाही से लॉकर में रखी रकम को कोई नुकसान होता है तो भी बैंक की जिम्मेदारी नहीं होती है। अब 4 ऐसे बड़े सवाल है जो हर व्यक्ति के मन में आते हैं जिन लोगों के बैंक अकाउंट है, उन सवालों के जवाब भी आप देख सकते हैं। बैंक में लंच हो जाने पर घंटों तक इंतजार करना पड़ता है तो इसका क्या रूल है, क्या नियम है? सबसे पहली बात तो यह है दोस्तों कि बैंक कर्मचारी एक साथ लंच पर नहीं जा सकते हैं। आरबीआई ने एक आरटीआई के जवाब में यह बताया था कि बैंक के अधिकारी कर्मचारी एक साथ लंच पर नहीं जा सकते हैं, वे एक एक करके लंच ब्रेक ले सकते हैं और इस दौरान नॉर्मल ट्रांजैक्शन चलते रहना चाहिए। ग्राहकों को घंटों इंतजार करवाना नियम के खिलाफ है। वहीं दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि बैंक कर्मचारी घंटों इंतजार करवाएं या फिर काम करने में आनाकानी करें, लेट लतीफी करें तो इसकी शिकायत कहां करें और इसका क्या प्रोसेस रहता है? तो इसका जवाब है दोस्तों कि अगर बैंक कर्मचारी आपको लंच के नाम पर घंटों इंतजार करवाते हैं, आपसे अच्छे से बात नहीं करते हैं, काम में लेट लतीफी करते हैं तो आप उनकी शिकायत कर सकते हैं। ग्राहकों की शिकायत दूर करने के लिए कुछ बैंकों में शिकायत लिखने के लिए रजिस्टर भी रहता है, तो आप वहां पर शिकायत लिख सकते हैं। इसमें आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अगर रजिस्टर से बात ना बनती है तो आप उस कर्मचारी की शिकायत बैंक मैनेजर या नोडल ऑफिसर से भी कर सकते हैं। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लोकपाल या उपभोक्ता फोरम में भी आप कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं, शिकायत करा सकते हैं। वहीं ग्राहकों की शिकायत से निपटने के लिए अमूमन हर बैंक में ग्रीवेंस रिड्रेसल फोरम भी होता है, ये भी ग्राहकों की प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। तीसरा सबसे बड़ा सवाल है कि ग्रीवेंस रिड्रेसल फोरम में ग्राहक किसी भी बैंक कर्मचारी की शिकायत कैसे कर सकते हैं? यानी ग्रीवेंस रिड्रेसल फोरम का मकसद ही यही है कि किसी भी ग्राहक की शिकायत को निपटाना है, इसलिए आप बैंक का ग्रीवेंस रिड्रेसल नंबर लेकर शिकायत कर सकते हैं। चाहे तो आप ईमेल भी कर सकते हैं। आप ग्रीवेंस रिड्रेसल का नंबर रिलेटेड बैंक की वेबसाइट से जाकर निकाल सकते हैं। अगर चाहे तो बैंक के कस्टमर केयर को कॉल करके भी नंबर ले सकते हैं। चौथा सबसे बड़ा सवाल है कि अगर बैंक से रिलेटेड किसी भी परेशानी की शिकायत करनी है तो फिर कहां जाएं? इसके लिए एक सरकार ने वेबसाइट बनाई है
cms.rbi.org.in यह ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पर आप कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा ईमेल भी भेज सकते हैं crpc@rbi.org.in ये ईमेल का पता है। इसके अलावा टोल फ्री नंबर है 14448 यहाँ पर भी आप कॉल करके बैंक की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा बैंक के टोल फ्री नंबर पर कॉल करके भी आप कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। जैसे अगर भारतीय स्टेट बैंक के किसी कर्मचारी की शिकायत करना है तो आप टोल फ्री नंबर स्क्रीन पर दिखाए गए हैं, इस पर कॉल कर सकते हैं। इसी तरह से हर बैंक के अलग अलग टोल फ्री नंबर रहता है। बैंकों की वेबसाइट पर आपको इसकी जानकारियां मिल जाती हैं, ईमेल भी मिल जाता है, ग्रीवेंस रिड्रेसल की जानकारियां भी मिल जाती हैं। तो ये दोस्तों बैंक खाता धारकों के लिए जरूरी अपडेट था, इसीलिए इसको शेयर करना उचित समझा। अगर ये जानकारी आप लोगों के लिए उपयोगी रही है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस काम की खबर को जरूर फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह के अपडेट्स हर रोज आपको मिलते रहे, इसलिए लाल वाला सब्सक्राइब का बटन दबाकर हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।